हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर्स के बारे में। और यह करंट अफेयर्स जो है हमारे ऐप एसके गुरुकुलम से हम लेके चलेंगे। तो आज हमने जो अपडेट दी है अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर दी है। और जैसे ही आप हमारा ऐप ओपन करेंगे तो आपको फर्स्ट जो न्यूज़ मिलेगी करंट अफेयर की वह मिलेगी 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। अभी हाल ही में 12वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, ब्रिक्स जो देश है, आपको मैं ब्रिक्स के बारे में भी बताऊंगा क्या कुछ है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का जो 12वां सम्मेलन हुआ है उसको संबोधित किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, और वह भी वर्चुअली किया है। वर्चुअली का मीन है कि वीसी के माध्यम से, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कोरोना का टाइम है तो वैसे तो मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो मुलाकात होती है उसे वर्चुअली कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि ब्रिक्स का यह जो सम्मेलन था 12वां सम्मेलन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संबोधित कर रहे हैं। और ये कहाँ आयोजित हुआ था, कौन मेज़बानी कर रहा था? देखो, जो मेज़बानी करता है वही अध्यक्षता भी करता है। तो इस बार जो रशिया मेज़बानी कर रहा था। तो यहाँ अगर आप ऐप को यूज़ करेंगे तो हमने ऐप में पूरा डिटेल से सारा कुछ जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी व अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति आपको पता होगा। देखो, इस बार जो मेज़बानी है वो रूस कर रहा है, तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं वही अध्यक्ष भी होंगे। तो अध्यक्षता जो रूसी राष्ट्रपति ने की है और उनका जो नाम है व्लादिमीर पुतिन। आपने व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं या व्लादिमीर पुतिन बोल दो। तो व्लादिमीर पुतिन जो है वह रूस के राष्ट्रपति है और इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ एक स्पष्ट प्रश्न जो बनता है कि 2020 के अंदर मतलब जो ब्रिक्स जो है ब्रिक्स सम्मेलन जो इसका 12वां सम्मेलन हुआ है उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो रूस ने की है। और रशिया जो राष्ट्रपति है, रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इसकी अध्यक्षता इस बार कर रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में एक मैं और बता देता हूँ। जैसे हम नेक्स्ट ईयर में प्रवेश करेंगे 2021 में, तो 2021 में भारत ब्रिक्स की मेज़बानी करने वाला है। तो भारत ब्रिक्स की मेज़बानी करेगा, उसके बारे में हमने नेक्स्ट अपडेट दी हुई है इसी न्यूज़ के अंदर। ऐप को यूज़ करें। देखो, ये अगर आप देख रहे हो साथ साथ में समझ रहे हो तो ऐप चला लें, क्योंकि ऐप में पूरा डिटेल दिया हुआ है। हम उसी के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। भारत 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, होस्ट करेगा। देखो, इस बार 2020 में 12वां है, 12वां तो नेक्स्ट कौन सा होगा? 13वां होगा। और 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होगा भारत मेज़बानी करेगा। भारत में देखो होगा तो भारत में, लेकिन देखते हैं कोरोना का जो टाइमिंग है वो कितनी लंबी जाती है। तो हो सकता है वर्चुअली हो, और नॉर्मली हम तो ये चाहेंगे कि नेक्स्ट नवंबर दिसंबर तक सब कुछ सही हो जाए। तो ये वर्चुअली भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। अब देखिए, भारत तीसरी बार इसमें मेज़बानी कर रहा है। तीसरी बार। इससे पहले भारत ने कब किया था? 2012 के अंदर किया था, उसके बाद 2016 में किया था। 4 साल बाद फिर 2016 में, और फिर 4 साल बाद अब 2020 की बजाय 5 साल बाद 2021 में मेज़बानी कर रहा है। अच्छा, इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि इस बार जो थीम थी 2020 की, इस बार ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन की थीम जो थी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी और इनोवेटिव ग्रोथ। देखिए क्या है, इनके भारी भरकम मीनिंग होते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ग्लोबल स्टेबिलिटी, ग्लोबल का मतलब वैश्विक होता है, और स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता, वैश्विक स्थिरता। अभी कोरोना काल में सभी की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, तो हर कोई चाहता है कि वैश्विक रूप से वो पूरा, मतलब वैश्विक का मतलब ओवरऑल पूरा विश्व, पूरी धरती की बात है। तो वैश्विक स्थिरता यानी पूरे विश्व में कहीं ना कहीं स्थिरता बनी रहे, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी से पूरा विश्व ही फेस करे। तो एक तो ये टॉपिक था। दूसरा टॉपिक था शेयर्ड सिक्योरिटी का मतलब है कि साझा सुरक्षा जो है, साझा सुरक्षा का यहाँ मतलब है कि सिर्फ एक देश कोरोना के खिलाफ कुछ जंग नहीं लड़ सकता, सारों को मिलकर करना पड़ेगा। तो यह है साझा सुरक्षा है कि हर कोई जो भी वैक्सीन बनाएगा वह अन्य देशों को भी प्रोवाइड करवाएगा। तो साझा सुरक्षा। इसके अलावा जो मीनिंग है इनोवेटिव ग्रोथ, नवाचारी वृद्धि, मतलब कुछ नयापन, कुछ नई चीज़ें खोजने का, ये इस बार की थीम थी। तो आपको थीम पता लगी,
देखिए बार बार बता रहा हूँ, आप SK गुरुकुलम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, आज की हमारी जो चर्चा है, आज का जो करंट अफेयर की मेन चर्चा है, ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और ये सारी चर्चा हम हमारे ऐप से कर रहे हैं। तो ऐप के अंदर हमने ये सारा कुछ अपलोड किया हुआ है। आप पहले ऐप ओपन कर लीजिए SK गुरुकुलम, अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले डाउनलोड कर लीजिए, तो वहाँ से समझ में आएगा आपको। अब देखिए साथ में इस जो शिखर सम्मेलन है, इसके कहाँ क्या क्या मेन बातें थी, कौन कौन सी बातें रखी गई थी, और कोई जो भी उद्देश्य रहे होंगे इस शिखर सम्मेलन में, यानी क्या क्या चर्चा हुई, किस मुद्दे पर चर्चा हुई, उसके बारे में इस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी रणनीति, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, यानी जो रणनीति बनाई गई है ब्रिक्स आतंकवादी विरोधी। तो अभी हाल ही में जो आपको पता है फ्रांस में घटना हुई है, और तुरंत बाद ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, तो आतंकवाद के विरुद्ध तो चर्चा हुई है, और आतंकवाद के विरोध में भारत तो हमेशा से खड़ा है। और देखो इसके लिए हस्ताक्षर मतलब किए गए हैं, वो पत्र रखा गया था, और फाइनल क्या किया गया है, फाइनल में ये किया गया कि इसके कार्यान्वयन का दायित्व जो है ब्रिक्स आतंकवाद निरोधी कार्य समूह जो है, जिसे हम CIWG कहते हैं, CIWG की फुल फॉर्म है काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप, तो उसको ये कार्य सौंपा गया कि वह आतंकवाद के विरुद्ध कार्य करेगा। इसके अलावा जो मेन देखो अभी ये ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है वो कोविड के दौरान हो रहा है। तो कोविड जो है कोरोना का काल है, तो इसके अंदर क्या कुछ चर्चा है। तो कोविड में भारत के देखो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने क्या कहा। इंडिया ने, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सहयोग की बात की है, तो ये सहयोग की बात ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 के लिए वैक्सीन के उत्पादन में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। और भारत देखो स्पुतनिक वी आपको पता होगा, रशिया ने बना रही है, मतलब रशिया बना रहा है जो अपनी कोरोना वैक्सीन, उसका नाम स्पुतनिक वी है। तो स्पुतनिक वी जो है वैक्सीन, उसके परीक्षण के लिए रूस के साथ बातचीत हो रही है। और इंडिया के अंदर यूपी के अंदर आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जल्द ही यूपी के अंदर इसके मतलब उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। वैक्सीन जो स्पुतनिक वी कोरोना की वैक्सीन है, रशिया तैयार कर रहा है, और जल्द ही इंडिया के अंदर यूपी के अंदर इसका एक तरीके से उत्पादन शुरू होगा। तो ये तो लेटेस्ट चर्चा थी ब्रिक्स की। अब ब्रिक्स है क्या, आपको जिनको पता नहीं है कि ब्रिक्स आखिर है क्या, तो ब्रिक्स जो है ना, ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है। उसके बारे में देखो, हमने पहले कहा था स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, वो सारा मटेरियल इस ऐप में है, और मैं ऐप से ही पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, SK गुरुकुलम जो ऐप है। तो हमने उसमें लिखा है पूरा कि ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स दुनिया के 5 देशों का ग्रुप है, ध्यान रखिएगा, 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं, ब्राज़ील का B लीजिए, रशिया BR, रशिया का R लीजिए, ब्राज़ील, रूस, इंडिया I भारत का, और चाइना का C, और दक्षिण अफ्रीका का साउथ अफ्रीका का S। तो ब्रिक्स पूरा बन गया BRICS। तो ब्रिक्स जो है 5 देश हैं, कौन कौन से हैं, ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, और दक्षिण अफ्रीका है, के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है, संक्षिप्त एब्रीविएशन जिसको बोलते हैं, छोटा एक शब्द है, और सबका पहला अक्षर लिया गया। पहले ये ध्यान रखिएगा S नहीं था, ब्रिक था ओनली, BRIC। S साउथ अफ्रीका बाद में सम्मिलित हुआ है। तो ब्रिक जो शिखर सम्मेलन फर्स्ट हुआ था वह 2009 के अंदर हुआ था, और 2010 दिसंबर के अंदर जो सेकंड सम्मेलन हुआ था उसमें दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर लिया गया था। तो शामिल किया गया तो उसके नाम, इसका नाम क्या कर दिया गया, सेकंड में इसका नाम ब्रिक्स किया गया। और थर्ड में 2009 में ब्रिक था, 10 में ब्रिक था, 11 में ब्रिक्स हुआ, और कौन सम्मिलित हो गया मार्च 2011 के अंदर अफ्रीका सम्मिलित हो गया। तो मार्च 2011 में अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। पहले ओनली नाम था BRIC ब्रिक, और बाद में हुआ ब्रिक्स। 2009 में ब्रिक था, 10 में भी ब्रिक था, पर 10 में इसका नाम चेंज कर दिया, ब्रिक्स कर दिया, शामिल कर लिया साउथ अफ्रीका को। और साउथ अफ्रीका फर्स्ट बार सम्मिलित होता है 2011 के अंदर, 9, 10, 11 तीसरी बार में सम्मिलित होता है, फिर ब्रिक्स है, और अभी तक ब्रिक्स ही चल रहा है। अच्छा, IS की जो स्टूडेंट है और RS के स्टूडेंट है, एक पर्सन आता है, ऑप्शन में हमेशा लिखा होता है, ये मान लो कि ब्रिक्स संगठन है, और ऑप्शन दिया होता है ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है या अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है या नहीं। तो इसके बारे में बता देता हूँ। ब्रिक्स जो है ना, कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, कन्फर्म ध्यान रखना। कोई किसी ब्रिक्स जो है किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, और न ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है।
फिर क्या है, 5 देशों ने आपस में मिल के बात की, चर्चा की कि क्यों ना हम अपना संगठन बनाएं, हम लोग काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहे हैं, तो उसी लिए एक पैनल बना था। इसे 5 देशों का एक एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष जो आयोजित किए जाते हैं उनका ही एक रिजल्ट था। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हमेशा इसके नाम के अकॉर्डिंग चलती है। ब्रिक्स बी, सबसे पहले जैसे बी का ब्राज़ील आ गया, आर का रसिया आ गया, फिर देखो अभी रूस कर रहा है, बी आर रूस कर रहा है ना, तो रूस के बाद हमें आई आएगा, आई का मतलब इंडिया आएगा, उसके बाद में फिर चाइना अध्यक्षता करेगा, और फिर एस का मतलब साउथ अफ्रीका अध्यक्षता करेगा। और मेज़बानी इसके नाम के क्रमानुसार इसके सर्वोच्च नेताओं द्वारा की जाती है। जैसे भारत का सर्वोच्च नेता करेगा, प्रधानमंत्री करे, या किसी अदर देश का करे तो राष्ट्रपति करे, जो भी है। अच्छा, फर्स्ट टाइम ब्रिक्स नाम किसने सोचा, कौन था वो व्यक्ति या कौन संस्था थी या जो भी था कि सबसे पहले ब्रिक्स का नाम कहाँ से है, तो 2001 की बात है। तो ऐप के अंदर देखिए, एस के गुरुकुलम ऐप के अंदर मैंने लिखा है, ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जो है जिम ओ नील द्वारा ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावना पर एक रिपोर्ट में की गई थी। एक रिपोर्ट थी जो किसने प्रकाशित की थी, ओ नील ने, और उसमें पहली बार चर्चा की थी ब्रिक्स शब्द की। तो यह आज की हमारी चर्चा थी, और हमारी जो चर्चा आज की थी आज के करंट अफेयर्स पर आधारित थी। और करंट अफेयर का जो टाइटल था, 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। ये तो इस वीडियो में बता दिया। पूरा डिटेल से पढ़ना है तो ऐप डाउनलोड कर लें, पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। ऐप का नाम है एसके गुरुकुलम। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो में तो सिर्फ मैंने चर्चा की है इस एक टॉपिक के बारे में डिटेल से। अगली वीडियो में हम 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।